हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैंने बिगिनर्स की डिमांड पे एमएस वर्ड का ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और एमएस वर्ड के इस वीडियो में हम होम टैब से स्टार्ट करेंगे और इस होम टैब को मैंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है ताकि जो बिगिनर्स हैं और जो अभी RSCIT एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए वीडियो लंबा और लेंदी ना बन सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ बेसिक चीज़ों से मैं स्टार्ट करूंगा। जब भी आप एमएस वर्ड को खोलते हैं तो सबसे पहले आपको ये वाइट कलर का जो सरफेस दिखाई देता है इसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये वाइट कलर का जो सरफेस है इसको डॉक्यूमेंट या पेज कहते हैं। और इसी के ऊपर आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये रूलर कहलाता है, हॉरिजॉन्टल रूलर। तो ये हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। लेफ्ट साइड के अंदर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर ये वर्टिकल रूलर है। और ये देखिए अभी होम टैब में है, उसके बाद इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब। अच्छा, इन टैब के नीचे जो ये पट्टी होती है ये रिबन कहलाती है। देखिए मैं आपको पॉइंटर से बता रहा हूँ, ये पूरी जो पट्टी होती है ये रिबन कहलाती है। और रिबन ब्लॉक के अंदर डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये होम टैब अभी खुल रखा है, ये पूरा इसका रिबन है। और यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है और ये यहाँ से डिवाइड है। तो ये पूरा क्लिपबोर्ड ब्लॉक है। उसके बाद ये पूरा फॉन्ट ब्लॉक है। उसके बाद पैराग्राफ ब्लॉक, उसके बाद स्टाइल ब्लॉक और उसके बाद एडिटिंग ब्लॉक। तो ये अलग अलग ब्लॉक है, एडिटिंग, स्टाइल, पैराग्राफ, फॉन्ट और क्लिपबोर्ड। तो सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने के अंदर कोई परेशानी नहीं हो। और देखिए ये जो आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर, ये कर्सर कहलाता है। यानी आप जो कुछ भी टाइप करेंगे तो यहीं कर्सर से जहां ब्लिंक करा वहीं से स्टार्ट होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ यहाँ टाइप कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कट का। तो अभी आप देख रहे होंगे डिसेबल आ रहा है, कट और कॉपी वाला ऑप्शन। तो मान लीजिए जब भी हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करते हैं तो आपके कट और कॉपी वाले जो ऑप्शन है अनेबल हो जाएंगे। तो कट का मतलब होता है आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को वहां से कट करके कहीं और पेस्ट करना है तो कट वाला ऑप्शन हम यूज में लेते हैं। इसको थोड़ा सा फॉन्ट्स कलर चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट का साइज बढ़ा लेता हूँ मैं यहाँ। अब मान लीजिए वीडियो को मुझे यहाँ से कट करना है। तो देखिए यहाँ वीडियो वाले वर्ड को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, कट पे क्लिक करूंगा। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+X कीबोर्ड में से। तो कट कर लूंगा यहाँ से। और जहां कहीं भी आपको पेस्ट करना हो तो वहां अपना कर्सर ले जाएंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे। देखिए कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। आप पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। पेस्ट का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+V। तो देखिए वहां से कट हो गया और यहाँ पेस्ट हो गया। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा। मान लीजिए जहां कहीं भी अभी मैं पेस्ट कर रहा हूं, जहां कहीं भी कर्सर ले जाऊंगा, पेस्ट करूंगा, शॉर्टकट की से करता हूं Ctrl+V, तो वहां पेस्ट होता जाएगा। ये पेस्ट इसीलिए होता जाएगा क्योंकि देखिए नीचे आपके यहाँ क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। जब कभी भी हम कट कॉपी करते हैं तो ये क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। यहाँ एक छोटा सा एरो होगा, ये देखिए क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो रखा है। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, अब मैं पेस्ट करने की कोशिश करूंगा, मान लीजिए यहाँ करता हूं मैं, तो पेस्ट नहीं होगा। कितना भी कर लो आप, शॉर्टकट की दे लो, आप यहाँ से कर लो, डिसेबल रहेंगे ये। क्योंकि जब भी आप कट और कॉपी करते हैं तो ये क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। दूसरी बात फॉर्मेट पेंटर की मैं बताना चाहूँगा। फॉर्मेट पेंटर का अर्थ क्या होता है, जब भी आप कोई फॉर्मेटिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड में, जैसे ये प्रोवाइड्स है, इसको वर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं और इसको बोल्ड कर देता हूँ। ये देखिए वर्ड बोल्ड हो चुका है और यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ इसको। तो ये देखिए मैंने इस पर फॉर्मेटिंग की है। अब ये फॉर्मेटिंग स्टाइल में किसी पर्टिकुलर वर्ड पे अप्लाई करना है तो देखिए मैं इस वर्ड को सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे सिंगल क्लिक करूंगा और उस पर्टिकुलर जो वर्ड है उसको माउस के लेफ्ट क्लिक से दबाते हुए इस वर्ड को सेलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए ये वाली जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है वो यहाँ कॉपी हो चुकी है। अब दूसरी बात है, एक बार जब आप कॉपी कर देते हैं तो ये फॉर्मेटिंग वाला जो ऑप्शन है, ये फॉर्मेट पेंटर वाला डिसेबल हो जाता है। मान लीजिए आपको एक बार कई वर्ड पे अप्लाई करना है एक साथ, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये प्रोवाइड्स है,
इसकी फॉर्मेटिंग स्टाइल मुझे कई वर्ड में एक साथ अप्लाई करनी है, तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करूंगा। अब जिस किसी वर्ड को मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा वो वर्ड पे ये फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई होती जाएगी। देखिए, तो अगला जो ऑप्शन है वो है, सबसे पहले मैं कंट्रोल जेड करके अनडू कर देता हूं। देखिए, अगर आपने जो कुछ भी अप्लाई किया है और अगर आप वापस पुरानी स्थिति में रिटर्न में आना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड करेंगे अनडू के लिए आप। उसके बाद देखिए ये यहाँ फॉन्ट के ऑप्शन है और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम के अंदर जितने भी फॉन्ट्स हैं अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ से मैं ये दो वर्ड प्रोवाइड्स को सेलेक्ट करता हूँ, इनका फॉन्ट मुझे चेंज करना है। तो देखिए, जिस किसी फॉन्ट पे मैं अपना कर्सर रख रहा हूँ वो फॉन्ट स्टाइल यहाँ अप्लाई हो रही है, और जो फॉन्ट स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं उस फॉन्ट पे आप क्लिक कर देंगे माउस का लेफ्ट क्लिक, तो देखिए फॉर्मेटिंग स्टाइल यहाँ अप्लाई हो चुकी है, फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद देखिए ये फॉन्ट साइज आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जो सिस्टम में होती है देखिए इसके अंदर 8 से 72 है फॉन्ट साइज, और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैंने इस वर्ड को सेलेक्ट कर लिया वर्ड को, और मान लीजिए यहाँ आपको 72 से ज़्यादा आपको इसका साइज बढ़ाना है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, और यहाँ मान लीजिए मुझे 95 करना है साइज, तो 95 टाइप करने के बाद एंटर का बटन दबा देंगे तो देखिए साइज इसका 95 हो चुका है। और इसके बाद में जो ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ बोल्ड, तो देखिए किसी भी वर्ड को आप बोल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, बोल्ड पे वर्ड बोल्ड में बोल्ड हो जाएगा, आई से इटालिक होता है, इटालिक हो जाएगा, वर्ड थोड़ा तिरछा हो जाता है स्लाइटली, और यू से अंडरलाइन, वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ जाती है। और उसके बाद स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, यानी आप कई बार ऐसा होता है कॉपी के अंदर कुछ गलत हो जाता है तो लाइन फेर देते हैं, उसी तरह से आप किसी लाइन को आप स्ट्राइक थ्रू करना चाह रहे हैं, उस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो इनके बीच में एक लाइन आ जाएगी जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन यहाँ आ जाता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। तो देखिए मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। कई बार हम ऐसा होता है कि पानी का फार्मूला लिखते हैं H2O, इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। देखिए पानी के फार्मूले में क्या होता है, जो 2 होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, बिलो द लाइन होता है, तो इसको बिलो द लाइन स्मॉल लेटर में करना है तो 2 को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्मॉल साइज में बिलो द लाइन हो गया। और अब हम सुपर स्क्रिप्ट करेंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है आप लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह, तो उसमें ST जो होता है वो स्मॉल लेटर में अबव द लाइन होता है, तो इसको स्मॉल लेटर में अबव द लाइन करना है तो इस वर्ड को आप, इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अबव द लाइन चला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट। तो देखिए मैंने बताया था फॉन्ट साइज आप यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और फॉन्ट साइज आप यहाँ ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज, जितनी बार इस पे क्लिक करेंगे उतनी बार फॉन्ट साइज बढ़ता जाएगा, और डिक्रीज फॉन्ट पे जितनी बार क्लिक करेंगे फॉन्ट साइज उतना कम होता जाएगा। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन आ जाता है चेंज केस। देखिए चेंज केस के लिए मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख देता हूँ, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, हिज नेम वाज विक्रमादित्य, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, देयर वाज ए किंग, हिज नेम वाज विक्रमादित्य। इसका फॉन्ट साइज मैं बढ़ा लेता हूं थोड़ा सा। अब देखिए ये अभी कैपिटल सेंटेंस केस के अंदर है, तो यहाँ देखिए चेंज केस के अंदर कुछ ऑप्शन हैं। पहला है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टगल केस। तो इस सेंटेंस को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अभी ये सेंटेंस केस के अंदर आ रहा है, मैं लोअर केस में लूंगा, देखिए अपर केस में लूंगा तो सारे जो इसके जो टेक्स्ट हैं वो अपर केस के अंदर आ जाएंगे, लोअर केस लूंगा तो सारे टेक्स्ट लोअर केस के अंदर आ जाएंगे। सेंटेंस केस लूंगा तो इसका जो लाइन का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा इस तरह से सेंटेंस केस में।
और कैपिटलाइज ईच वर्ड लूंगा तो हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा। देखिए देयर का टी आ गया, वास का डब्ल्यू आ गया, और किंग का के आ गया, हिज का एच आ गया। और उसके बाद टगल केस, टगल केस के अंदर क्या होगा कि देखिए फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो स्मॉल होएगा, बाकी कैपिटल। हर एक वर्ड के अंदर देखेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल बाकी कैपिटल। तो इस तरह से आप चेंज केस के ये सारे ऑप्शन मैंने बता दिए। उसके बाद आ जाता है टैक्स इफेक्ट। तो देखिए मैं पहले इसको सेंटेंस केस में कर लेता हूं। मान लीजिए ये विक्रमादित्य वर्ड है, इसके अंदर आप टैक्स इफेक्ट डालना चाह रहे हैं। तो देखिए इस टैक्स इफेक्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो कई सारे इनबिल्ट आपको टैक्स इफेक्ट दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं, और इसमें भी आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे आउटलाइन। तो देखिए अगर आप इसकी आउटलाइन आप कोई कलर देना चाहते हैं, जैसे रेड कलर दे दिया, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूं मैं। तो देखिए इसका जो आउटलाइन है रेड कलर की आ चुकी है। उसके बाद इसी के अंदर ऑप्शन है शेडो। देखिए शेडो के अंदर भी इनर साइड शेडो, आउटर साइड शेडो के दो ऑप्शन आएंगे इसके अंदर। यूँ अगर आप आउटर साइड शेडो देना चाहते हैं तो कुछ इनबिल्ट आपके फॉर्मेट्स हैं। अब देखिए मैंने फॉर्मेट दिया तो शेडो आपको दिखाई दे रही होगी इसके अंदर। उसी तरह से यहाँ शेडो के बाद में आ जाता है रिफ्लेक्शन। जैसे पानी में रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ इनबिल्ट फॉर्मेट्स हैं इसके कुछ। तो इस तरह से आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देंगे। और उसके बाद में इसके अंदर ऑप्शन है ग्लो। अगर आप ग्लो देना चाहते हैं आपके टेक्स्ट के अंदर तो आप ग्लो दे सकते हैं। देखिए इस तरह से ग्लो आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन हैं इसके अंदर। और उसके बाद में देखिए हाईलाइट का ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा आपको, टेक्स्ट हाईलाइटर। जैसे आप कभी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लाइन को आप हाईलाइट करते हैं, तो इसी तरह से वर्ड के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप किसी पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं या वर्ड को करना चाहते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। हाइलाइटर वाले ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो जिस कलर से हाईलाइट करना वो कलर आप यहाँ से चूज कर लेंगे। और अगर हाईलाइट कलर को हटाना है तो उस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद में आप नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो हाईलाइट जो भी कलर है वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप एक अगला जो ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट कलर, आप यहाँ से फॉन्ट कलर दे सकते हैं जो भी कलर देना चाहें। और उसके बाद ऑप्शन आ रहा है, देखिए ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल जैसे ये वर्ड है एम्बेडेड, इसका मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा लिया, फॉन्ट चेंज कर दिया और कलर दे देता हूँ। कलर मैं इसका रेड दे देता हूँ और बोल्ड है इटालिक कर देता हूँ। तो ये मैंने फॉर्मेटिंग की है इस वर्ड में और ये फॉर्मेटिंग मुझे क्लियर कर दी है। तो इस वर्ड को आप सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग देखिए रिमूव हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम पैराग्राफ ब्लॉक के सारे ऑप्शन सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।